नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बातचीत थी, जो इस्तांबुल में चल रही थी, जो अपने तीसरे दिन में आज पहुंच चुकी थी, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक ऐसे मुहाने पर आकर के वो बातचीत रुक गई है जहां पर दोनों पार्टीज एडमेंट हैं। दोनों पार्टीज अपनी अपनी शर्तों पर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। खासतौर से यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया है तालिबान ने, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा है अफगानिस्तान ने, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शॉकिंग था। और पाकिस्तान की जो शर्तें हैं वो बिल्कुल मानने से मना कर दी है यहाँ पर तालिबान ने। अब यहाँ पर आकर के बातचीत बिल्कुल रुक चुकी है। आपने देखा, पहले ही हमने इसको कवर किया था कि ओपन वॉर का धमकी तो ऑलरेडी ख्वाजा आसिफ ने दे ही दिया था पाकिस्तान में। ऑल्दो उस आदमी को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसने ओपन वॉर की धमकी दी थी कि अगर टॉक्स फेल हुए तो ओपन वॉर होगा। टॉक्स अब फेल हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, और ये लग भी रहा था कि इतने सारे मीडिएशंस के बाद भी टॉक्स कुछ भी ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनका टर्म्स कोई और डिक्टेट कर रहा है। साफ बात है। इसमें जितने भी मीडिएटर्स हैं इस पूरे पार्टी में, इसमें पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, सऊदी अरेबिया एक टाइम पर मीडिएट किया, फिर कतर और टर्की अभी मीडिएट कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि अब ये बात जो है वो सक्सेस होनी बहुत मुश्किल है। 3 दिन 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक की मीटिंग्स चली हैं और कोई भी निष्कर्ष उसका नहीं निकल पाया है। पूरी तरीके से इस बातचीत को फेल माना जा रहा है। उसके कई सारे रीज़न हैं। इसको फेल होने के जो रीजंस हैं उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो एक्चुअल टर्म्स कौन डिक्टेट कर रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उसको समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सिर्फ 19,999 में आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। इस सब्सक्रिप्शन से सारे बैचेस के एक्सेस जो है वो आपके पास एक झटके में पहुँच जाएंगे। प्लस इसके साथ जो पूरा कोर्स है, इसमें फुल सिलेबस तो कवर किया ही जाएगा, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, मेंटोरशिप भी इंक्लूड है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो निश्चय बैच है, जो मेंस का बैच है, जिसमें अपने आप में निश्चय बैच जो है उसमें अपने आप का उसका प्राइस 10,000 रुपये है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। और इसके साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। बस आपको यूज़ कोड जो है उसमें अनलॉक और ये यूज़ करना है। पूरे सारे कैप्स में आप इसको यूज़ करिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने दे दी है इस पूरे बैच की, उस पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो जो पूरी बातचीत चल रही थी, आज सुबह ही हमने बोला था कि वो बहुत करीब है उस फेल होने के लिए, वो फाइनली फेल हो चुकी है। आज तीसरा दिन था बातचीत का। सैटरडे से शुरू हुई, सैटरडे, संडे और आज था मंडे, इस्तांबुल में बातचीत चल रही थी। और तीसरे दिन जो है वो काफ़ी लंबा दिन रहा। इसमें लगभग 12-13 घंटे कहते हैं कि इसमें रात भर मीटिंग चली। मतलब शुरू हुई मॉर्निंग से और फिर चलते गई वो रात हो गई मीटिंग होते होते। तो पूरी लेट नाइट तक ये मीटिंग चली। लेकिन यहाँ पर साफ इंडिकेशंस आ चुके हैं मीडिएटर्स की तरफ से कि दोनों ही पार्टीज़ यहाँ पर कॉमन ग्राउंड में नहीं आ पा रही हैं। निगोशिएशंस जो हैं वो इसमें नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दर्जनों लोग तो मारे जा ही चुके हैं। इसमें सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की जो हैं वो 3 मेन मीडिएटिंग पार्टनर्स हैं। ऑल्दो सऊदी अरेबिया थोड़ा सा स्टेप बैक ले चुका है। अभी फ़िलहाल कतर और टर्की इस पूरे मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते इस पूरे रीजन में कोई भी ऐसी इस तरीके की दिक्कत हो। और इसका बहुत बड़ा कारण है उनको कि उनको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ इस टाइम पर पूरी तरीके से चाहती है कि वेस्ट एशिया, और ख़ासतौर से यूएस ट्रंप चाहता है वेस्ट एशिया और उसके साथ जो हमारा और एशियन सब कॉन्टिनेंट में दिक्कतें जो हैं वो मौजूद रहें। इसलिए बांग्लादेश इधर उधर कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। जो डेलीगेशन दोनों कंट्रीज़ का मिला और बातचीत पूरी तरीके से फेल हुई, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ जो टर्म्स हैं उनको डिक्टेट दूसरे की तरफ से किया जा रहा है। और इसमें सीधा सीधा यूएस, इसमें अगर हम कतर की बात माने तो कतर ने तो यहाँ तक भी कह दिया है, कतर ने सीधा सीधा इंडिकेशन यहाँ पर दे दिया कि बातचीत इसलिए सफल नहीं हो पा रही क्योंकि जो कई पार्टीज़ हैं जो अपना कंडीशंस रख रही हैं उनके टर्म्स कोई और डिक्टेट कर रहा है, उनके टर्म्स को कोई थर्ड पार्टी डिक्टेट कर रही है। और सीधा यहाँ पर कटाक्ष जो है वो यूएस के ऊपर था। कतर काफ़ी इस समय बहुत खुल करके कतर इसलिए बहुत आलोचना कर रहा है इस चीज़ की। कतर खुद इस चीज़ से ग्रसित है, जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया कतर के ऊपर और यूएस ने पूरी तरीके से सपोर्ट कर दिया इजराइल को और कुछ बोला नहीं, और फिर हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे गलती हो गई, इस टाइप का करके निकल गए। तो उससे कतर बहुत आलोचक हो चुका है और वो सीधी तौर पर यूएस की आलोचना यहाँ पर कर रहा है। और उसने बहुत ओपनली कतर ने इस बात को कह दिया है कि इनके टर्म्स कोई और डिक्टेट कर रहा है। अब अगर हमें जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह आप देखोगे, जितनी चीज़ें थोड़ा सी जांच पड़ताल करोगे, तो उससे एक चीज़ समझ में आती है। जितने आर्टिकल्स हैं उसमें यही साफ साफ जो है पाकिस्तान का स्टैंड दिखा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने फाइनल जो पोजीशन है उसको सबमिट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर 2 मत हैं। एक मत तालिबान का यही है कि भाई अगर आपका प्रॉब्लम तालिबान से है तो तालिबान के साथ तो हम बात कर ही रहे हैं, डेलीगेशन दोनों कंट्रीज़ के हैं, सामने सामने मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम टीटीपी से भी है तो आप टीटीपी को भी बुलाओ ना, उनको भी बैठा के बात करो।
पाकिस्तान इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है और पाकिस्तान अपना फाइनल पोजीशन कहा जा रहा है कि यहाँ पर सबमिट कर दिया और वो फाइनल पोजीशन ही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक्चुअल में सारी बात यहीं पर आकर के फंस रही है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान टीटीपी के ऊपर एक बहुत ही डिसाइसिव एक्शन ले, वो एक्शन ऐसा हो जो वेरीफाई किया जाए, जो पाकिस्तान को पूरा दिखे सामने से। सीधा एक्शन का मतलब क्या है, तो उनके कंडीशंस कुछ इस प्रकार के, जितने भी टीटीपी के टॉप लीडर्स हैं उनको आप जो है कि उनके हाइडआउट्स जो है उसके बारे में जानकारी दीजिए पाकिस्तान की सरकार को, उनको एलिमिनेट करिए, उनके पूरी जो मिलिटेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करिए, कुछ नेता ऐसे हैं जो काफ़ी पॉपुलर, उनको जेल में डालिए। इस तरीके का टर्म्स जो है वो पाकिस्तान रख रहा है टीटीपी के ऊपर डिसाइसिव एक्शन का, जो तालिबान कभी नहीं करने वाला। उसका कारण बहुत सिंपल सा है। देखिए, अगर आप थोड़ी सी इनकी मतलब हायरकी को समझोगे तो आप एक चीज़ तो समझ जाओगे। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाई थी हायरकी। जैसे अब यहाँ पर हिबातुल्लाह अखुंदजादा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, हसन अखुंद, अब्दुल सलाम हनाफी, आमिर खान मुत्तकी, हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये सब हैं जितने भी, जलालुद्दीन हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, ये सब जितने भी आपको नाम मैंने गिनवाए, ये सब हायरकी में भले आपको दिख रहा होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये वो, लेकिन इनके में ऐसी कोई हायरकी नहीं है। ये सब अपने अपने कबीलों के एक तरीके से, नहीं कि आपने देखा हो कबीले होते छोटे छोटे, उसके एक सरदार होते हैं, ये सब छोटे छोटे ग्रुप्स के अपने अपने हेड्स थे जिन्होंने मिल करके एक सरकार बनाई। जैसा कि हम कुछ इजराइल में देखते हैं कि सबने मिल करके एक सरकार बनाई, एक भी नाराज़ है तो सरकार गिरने में 2 मिनट नहीं लगेगा। आप समझ लो वैसा ही कुछ यहाँ पर तालिबान के अंदर भी है। बहुत सारे ग्रुप्स जो स्ट्रांग थे वो जो है मिल करके उन्होंने सरकार बनाई। यहाँ पर हक्कानियों का बहुत दबदबा है। अब वो हक्कानी कभी नहीं चाहेंगे कि टीटीपी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और अगर आप सरकार लेती एक्शन तो वो नाराज़ हो जाएंगे, और वो नाराज़ हुए तो फिर टिकना बहुत मुश्किल, फिर अफगानिस्तान में वही सब शुरू हो जाएगा। ये बात ये बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो किसी भी तरीके से टीटीपी के ऊपर कुछ भी नहीं करने वाले, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ऐसी शर्तें रख रहा है कि ये मामला कभी सुलझे ही ना। पाकिस्तान को भले समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन वो चाहता ही नहीं यूएस की ये मामला पूरा सुलझे। अब देखिए क्या है, दोनों कंट्रीज़ की जो डेलीगेशन है, सैटरडे को भी इन्होंने बात की, संडे को भी इन्होंने बात करी, और आज भी मतलब यानी कि मंडे को भी पूरे दिन ये मीटिंग चली है, लेकिन कोई अग्रीमेंट इसमें नहीं हो पाया है। अब जो डिमांड है यहाँ पर पाकिस्तान की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर पूरी डिस्कशन चली, 9 घंटे लगभग ये मीटिंग चली। उसके बाद लेट नाइट इसको फिर से एक्सटेंड किया गया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना स्टैंड यहाँ पर क्लियर किया कि भाई अफगानिस्तान को अपने सॉइल को किसी भी टेररिस्ट ग्रुप्स को यूज़ करने नहीं देना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाया। अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान ये कर रहा है। अब इसमें क्या है कि दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। इस पूरी घटना की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो टीटीपी कहता है, पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी ने की। टीटीपी का कहना है कि भाई हमारे बीच में तो सीज़फायर हुआ था, सीज़फायर ब्रेक जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने किया। अब ये जो पूरा मसला है यहीं पर आकर के सारे मामले फंस जाते हैं। इसमें कई सारे लोग जो हैं, दर्जनों सिविलियंस जो हैं इसमें मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ के सोल्जर्स जो हैं मारे जा चुके हैं। मैं मिलिटेंट्स नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ के लोग अपने आप को सोल्जर्स मान रहे हैं, तो दोनों तरफ के सोल्जर्स इसमें मारे जा चुके हैं। और उसके बदले में पाकिस्तान ने बड़ी एयर स्ट्राइक करी थी अफगानिस्तान में। उस बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद सऊदी अरेबिया और तुरंत सऊदी अरेबिया और कतर जो है उसमें जंप करते हैं कि भाई अभी लड़ाई नहीं करो, और एक टेम्पररी सा सीज़ फायर साइन होता है। और उसके बाद अभी जो बातचीत चल रही है वो टर्की और कतर मिल करके करवा रहे हैं। सऊदी अरेबिया को ये बात समझ में आ गई कि इनका कुछ ना होने वाला। अब पाकिस्तान ये बिलीव करता है, और पाकिस्तान ने थोड़ा सा इंडिकेशन भी इस चीज़ का दिया कि भारत जो है, भारत का इसमें काफ़ी रोल है, ऑल्दो तालिबान ने उसको पूरी तरीके से डिस्करेज किया। अब देखिए जो मेजर डिसएग्रीमेंट है यहाँ पर उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। दोनों तरफ से जो डिसएग्रीमेंट आ रहा है, एक तो पाकिस्तान की तरफ से मैंने आपको बता ही दिया कि पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी जो है वो किसी भी तरीके से उसको सेफ हेवन ना मिले अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि टीटीपी पनप ही इसीलिए पा रहा है क्योंकि उनको सेफ हेवन मिल रहा है। अभी आप समझो कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान है क्या चीज़। तालिबान की सरकार के सारे नेताओं ने खुलेआम इस चीज़ को बोला है, वो तो अपना ऑफशूट मानते हैं टीटीपी को, और वो जब अपना ऑफशूट मानते हैं टीटीपी को, तो वो आखिर क्यों इसके ऊपर इतना बड़ा अटैक करेंगे? वो क्यों ही इनको उठा करके बंद करेंगे, इनके नेताओं को उठा करके बंद करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे? वो नहीं करने वाले। और उनकी पॉलिटिक्स इस टाइप की रही भी नहीं जो पाकिस्तान की रही है। पाकिस्तान की आईएसआई लोगों को बनाती है, और उसके बाद फिर जब यूएस से उनको आदेश आता है तो उनको मरवा देती है। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स आपको मैं उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ। लेकिन अफगानिस्तान का थोड़ा टेक दूसरा है। दे आर मोर ऑफ अ रिलीजियस काइंड, वो इस्लामिक नेशन में बिलीव करते हैं, तो वो इस टाइप की चीज़ कभी नहीं करने वाले टीटीपी के साथ। और इसीलिए यहीं पर आकर के पूरी बात फंस रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि भाई इन मिलिटेंट्स को आप
एलिमिनेट करो, लेकिन तालिबान ने क्या किया, एलिमिनेट नहीं किया उस सीज़फायर में। सीज़फायर के बाद जो ही बातचीत हुई थी, टीटीपी के सारे बड़े नेताओं को उन्होंने रिलोकेट कर दिया कि भाई अभी कुछ दिन आप इधर रहिए, वहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा सा प्रेशर है, तो आप इधर रहिए। तो जो पाकिस्तान प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है उससे बिल्कुल भी यहाँ पर तालिबान खुश नहीं है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या क्या है इसमें, तालिबान की तरफ से जो समस्या आ रही है कि वो नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। उन्होंने साफ कहा है कि ये जो अपोजिशन ग्रुप हैं, मतलब जो तालिबान के अपोजिशन ग्रुप्स हैं, उनको आप पाकिस्तान में सेफ हेवन मत दीजिए। अब जो तालिबान की सरकार है उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है, उसके खिलाफ आईएसआईएस लड़ रहा है, जिसको सेफ हेवन मिला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तालिबान के खिलाफ जो है वो यूएस भी रहता है, क्योंकि यूएस किसी तरीके से तालिबान मतलब अफगानिस्तान से भागा था और वो एक बट्टा नाम पे लगी गया है कि भाई तालिबानियों ने इनको हरा दिया, तो वो बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं आईएसआईएस को। अफ्रीका में वो आईएसआईएस से लड़ रहे हैं, वो सीरिया में, इराक में आईएसआईएस से लड़ रहे हैं यूएस वाले, और वो अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान के अंदर आईएसआईएस को पाल रहे हैं। तो यही मतलब इनका पूरा ड्यूअल जो पर्सनालिटी है वो इसी टाइप की है। तो अफगानिस्तान ने साफ किया कि भाई तुम आईएसआईएस को अपने यहाँ से निकालो, हमारा टीटीपी भी कुछ नहीं करेगा। अब यहीं पर आकर के मामला फंस रहा है कि भाई आप आईएसआईएस को निकालिए और आप टीटीपी को निकालिए, और यहीं पर बात एकदम रुक गई है और दोनों तरफ से पार्टीज जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि तालिबान ने तो ये भी ऑफर दिया कि भाई आप टीटीपी को टेबल बैठा लो सेम, अगर उनसे उनको डिसएग्रीमेंट है आपकी सरकार से, तो सामने बैठ के बात कर लें, वो अपने आपको डिमांड्स देंगे, आप देखिए उसमें से क्या पूरा कर सकते हैं, आप एक निष्कर्ष से कॉम्प्रोमाइज़ पे आओ। पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि वो टीटीपी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ कोई डील नहीं करेंगे और हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो अब ये पूरी बातचीत जो है वो ख़राब हो चुकी है, एकदम खिचड़ी बन चुकी है इसकी, और ये आ चुकी है ऐसे पॉइंट पर जहाँ कभी भी बड़ा अटैक किया जा सकता है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।